डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट किया था। सिंपल हार्मोनिक मींस एसएचएम स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में है, साथ ही साथ ऑसिलेटरी मोशन में है और वो 3 रूल्स फॉलो कर रही है, तो हम बोलेंगे कि उस बॉडी का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वह बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। इज इट क्लियर? तो लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मींस 3 रूल्स के आगे अगर हम जाएं तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ेंगे हम लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ एसएचएम पढ़ने के पहले 3 रूल्स में मैं आपसे 10 मिनट और बात करना चाहता हूं। हो सकता है 10 मिनट से ज्यादा भी हो जाए, लेकिन क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। थोड़ा और डीप चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। इज इट क्लियर? तो 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्दर वो पूरे एसएचएम में यूज होंगे। तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। मैंने बोला था कोई बॉडी एसएचएम करे, इसके लिए क्या जरूरी है? मैंने बोला था कि उसमें पीरियोडिक मोशन होना चाहिए प्लस ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए और साथ ही साथ 3 रूल्स भी फॉलो करें। अगर 3 रूल्स भी है उसमें, तो पीरियोडिक मोशन करती हुई बॉडी, ऑसिलेटरी मोशन करती हुई बॉडी, एसएचएम करती हुई बॉडी मानी जाएगी। इज इट क्लियर? तो 3 रूल्स क्या है? पहला रूल बच्चों, 3 रूल्स की बात कर लेते हैं। पहला रूल है मोशन जो है स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। दूसरा रूल है एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स मिड पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। और ये ऑलवेज, ये 1 सेकेंड के लिए भी चेंज नहीं होने वाला है ये रूल। एक्सीलरेशन जो होगा बॉडी का, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट की ओर ही होगी। इस बात को अच्छे से समझिए। आर यू गेटिंग? इसको ऐसे समझे कि अगर एक हमारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है और उसमें एक स्प्रिंग इस प्रकार से कंप्रेस्ड है बिल्कुल, और इस स्प्रिंग में एक मास कनेक्ट है। ये देखिए, इसका मास m है और मास कनेक्ट है और बगल में उसके स्टॉपर लगा है। मींस अभी हम इसको कंप्रेस करके रोक के रखे हुए हैं। तो बच्चों एक पोजीशन इसकी ये हो गई। ये जब स्टॉपर हटा दें तो ये ब्लॉक राइट हैंड साइड में मूव करेगा। तो एक मैं मिड पॉइंट बना लेता हूं। ये है मिड पॉइंट, इसी को मैं बोलूंगा फिक्स्ड पॉइंट। सर मिड पॉइंट इसको क्यों बोले आप? सर मिड पॉइंट क्यों बोले? मिड पॉइंट इसलिए बोला माय डियर क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन तक ये ब्लॉक यहां तक मूव करेगा। जब आप स्टॉपर को रिलीज कर देंगे तो ब्लॉक यहां पर नहीं रुकेगा, ब्लॉक यहां आकर रुकेगा और फिर लौटेगा। और यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है म्यू जो है 0 है, तो फ्रिक्शन से एनर्जी उसकी लॉस होगी नहीं। इज इट क्लियर? तो ध्यान से सुनना, यहां मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको किस में कंसंट्रेट होना है कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज। इस पार्टिकल का, इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा, अगर ये एसएचएम करेगी तो टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट होगा। अगर ये 3 रूल्स आते हैं ना माय डियर, तो आप स्किप कर दीजिएगा लेक्चर। इज इट क्लियर? लेक्चर का व्यू बढ़ाना एम नहीं है, आपको एसएचएम समझाना एम है। अगर आपको पहले से आ रहा है, यू कैन स्किप द लेक्चर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इस स्टॉपर को मैं रिमूव कर दूं तो ये ब्लॉक ऐसे आएगा, इस मिड पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा, यहां तक आएगा,
फिर वापस लौटेगा, यहीं तक आएगा। मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये ब्लॉक मूव करता रहेगा। कब तक? कंटिन्यूअसली, जब तक आप चाहेंगे तब तक। क्यों? क्योंकि एनर्जी का तो लॉस हो ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग? तो सर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बताइए। देखिए, जब आप इस स्प्रिंग से पूछें कि तुम फोर्स किधर लगा रही हो, तो स्प्रिंग बताएगी कि मैं ब्लॉक पर इस डायरेक्शन पर फोर्स लगा रही हूं। स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, स्प्रिंग को कंप्रेस किया हुआ है, तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स से क्या इफेक्ट होता है बॉडी में? बच्चों, एक ऐसा फोर्स किसी बॉडी पर लगे जो बॉडी को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करे। रिपीट कर रहा हूं, किसी बॉडी पर एक फोर्स लगा और उस फोर्स का इफेक्ट क्या है? वो फोर्स करना क्या चाहता है? वह फोर्स बॉडी जिस पोजीशन में पहले थी उसी पोजीशन पर बॉडी को लाना चाहता है, और जैसे उस पोजीशन पर बॉडी आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो जाएगा। उसकी इच्छा थोड़ी है कि मैं किसी बॉडी पर लगूं। वो तो तुमने बॉडी को इक्विलिब्रियम से हटा दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। इसकी बात मैं थोड़ा आगे करूंगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस डायरेक्शन पर लगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्प्रिंग है ना, इक्विलिब्रियम में नहीं, कंप्रेस्ड है। उसके कंप्रेस कर दियो तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। स्टॉपर हटाओगे, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती जाएगी। जैसे ब्लॉक रिलीज होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और फिर ये केस चलता रहेगा फर्दर। तो देखिए, तो जब रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन पर लगा, इस डायरेक्शन पर लगा, तो जिस डायरेक्शन पर फोर्स उसी डायरेक्शन पर एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन ये है और वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ये है। और आप ये तो जानते ही हैं कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाए तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो क्या होगा? अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अभी इस फिक्स्ड पॉइंट की तरफ ही है पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन भी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी। अब देखिए, जब ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो इसके आगे क्रॉस कर जाएगा। जैसे ही ब्लॉक यहां पहुंचा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो यही है क्योंकि ब्लॉक तो इधर ही जा रहा है, लेकिन बॉडी जो है, ब्लॉक जो है, पार्टिकल जो है, उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी। इसका मतलब यह है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई। तो देखिए, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट सही है। अभी देखिए, जैसे ही बॉडी या ब्लॉक इस मिड पॉइंट से आगे बढ़ा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर से इसी पॉइंट की ओर हो गई, और ये ब्लॉक आते आते यहां तक पहुंचेगा, इस फिक्स्ड पॉइंट तक पहुंचेगा, और यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अभी भी यही है, और ये एक्सीलरेशन बॉडी की वेलोसिटी को जीरो करा दिया, और अब बॉडी में एक रिस्टोरिंग फोर्स फिर से डेवलप हो गया, क्योंकि स्प्रिंग यहां तक खिंचाई होगी माय डियर, ऐसे स्प्रिंग खिंचाई होगी यहां तक। तो स्प्रिंग चाहे खिंचे, एक्सटेंड हो, चाहे कंप्रेस हो, दोनों में ही रिस्टोरिंग फोर्स लग जाता है। कैसे? अगर आप स्प्रिंग को ऐसे खींचें और छोड़ दें तो स्प्रिंग अपने आप चली गई। अपने आप चली गई का मतलब क्या है? उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। आपने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, छोड़ दिया, तो स्प्रिंग अपने आप चली गई। अपने आप चली गई का मतलब एक उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया था। तो जब ये ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और ये ब्लॉक इस डायरेक्शन पर चला, तो फिर से एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अभी इधर ही है, और जैसे ही ब्लॉक यहां पहुंचेगा उसके आगे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन पर जाएगा, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये रहेगी, लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होना स्टार्ट करेगी। जैसे ही स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक 1 mm से भी कम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, अगर इतनी भी अगर कंप्रेस हुई,
तो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग जाता है, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड या एक्सटेंडेड कंडीशन में रहना ही नहीं चाहती। स्प्रिंग कैसे रहना चाहती है? स्प्रिंग रहना चाहती है नेचुरल लेंथ में, और नेचुरल लेंथ में कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? तो जब एक्सीलरेशन जो है ब्लॉक को मिड पॉइंट से आगे ले गया तो तुरंत रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगेगा। तो ब्लॉक जैसे यहां पहुंचा, इस डायरेक्शन पर आया, ऐसे चल रहा है, इधर से ऐसे गया, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो फिर से सेंटर की ओर, तो ऑब्जेक्ट चाहे जब तक टू एंड फ्रो मोशन करे, जब तक ऑसिलेट हो, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की ओर ही होगी। आर यू गेटिंग? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिखिए कि भाई ये बात समझ नहीं आई मुझे। इज इट क्लियर? मुझे तो पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। एक थर्ड पॉइंट और है। थर्ड पॉइंट कहता है कि एक्सीलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। देखिए कैसे, अगर मैं यहां पर एक स्प्रिंग मास सिस्टम बना लूं, फिर से ध्यान से समझिएगा। ये एक ब्लॉक है, ये एक पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, और ये एक्सट्रीम पॉइंट है इधर का, ये मिड पॉइंट है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर ये अभी कंप्रेस्ड कंडीशन में है, सपोज आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होगा स्प्रिंग के बीच में, लेकिन मान लीजिए कंप्रेस्ड है। अगर आप इसको छोड़ें, अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जांपल सही नहीं है, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। स्प्रिंग अगर अभी इस कंडीशन में है और ये ब्लॉक है इसमें, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, और ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। स्प्रिंग यहां तक आएगी, ये अभी कंप्रेस्ड कंडीशन में है, कंप्रेस करके ऐसे रखा हूं, छोड़ूंगा तो ये नेचुरल लेंथ में आएगी, लेकिन रुकेगी नहीं और आगे जाएगी, तो फिर खींचेगी और फिर से मिड पॉइंट पर आकर फिर यहां तक आएगी, और ये कंटिन्यूअस मोशन चलता रहेगा। तो बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं इस मिड पॉइंट की बात करूं, ये है अगर मिड पॉइंट, तो जब ये ब्लॉक यहां था, जब ये ब्लॉक यहां था, तब एक्सीलरेशन इस पर जीरो था। क्यों एक्सीलरेशन जीरो था? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो था। सर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो क्यों था? जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लगेगा भाई? रिस्टोरिंग फोर्स तो लगता ही इसलिए था कि स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड है या तो एक्सटेंडेड है तो नेचुरल लेंथ पर रह सके, इक्विलिब्रियम पर रह सके, इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स लगता था। तो जिस पॉइंट पर नेचुरल लेंथ आ जाएगी स्प्रिंग की, उस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा। रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होगा मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो अगर मैं ये मान लूं कि इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन जीरो है, आर यू गेटिंग? तो जब ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं इसको बोल रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब इस डायरेक्शन पर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जब ब्लॉक नीचे आएगा एक्सीलरेशन तो फिक्स्ड पॉइंट की ओर होगा, और ये फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर का जो पॉइंट है। तो जब ब्लॉक नीचे आएगा एक्सीलरेशन ऊपर की ओर लगेगा, और जितना ही ज्यादा ब्लॉक नीचे आएगा स्प्रिंग उतना ही ज्यादा खींचेगी। स्प्रिंग जितना ज्यादा खींचेगी रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की ओर उतना ही लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स जितना ज्यादा लगेगा एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब आप ये देखिए, x की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, मींस ये ब्लॉक जितना नीचे आता जाएगा एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन पर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं तीसरा रूल जो है वो ये कहता है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन नेगेटिव साइन भी रखना है। क्यों? क्योंकि अगर x इस, देखिए ये मिड पॉइंट हो गया, इधर देखिए, अगर ये मिड पॉइंट है और पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन पर मूव करता है, मतलब इतना x आया उसमें, तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन तो ऑलवेज सेंटर की ओर ही होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये, और जितना ही पार्टिकल नीचे आता जाएगा मतलब स्प्रिंग उतनी खींचती जाएगी। जितनी स्प्रिंग खींचेगी
उतना ही फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग, जितना रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही एक्सीलरेशन। आर यू गेटिंग? इसलिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये तो एक्स की डायरेक्शन ये, इसलिए एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और साथ में माइनस साइन। तो ये हुए 3 रूल्स। ऑसिलेटरी मोशन करती हुई बॉडी, पीरियोडिक मोशन करती हुई बॉडी अगर इन 3 रूल्स को भी फॉलो कर रही है, अगर इन 3 रूल्स को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वह बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करेंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो 2 मिनट में एक एग्जांपल लेता हूं मैं और बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं जेईई मेंस के लिए इवन एडवांस लेवल तक के लिए पूरा एसएचएम आपको पढ़ाऊंगा। आप बाकी सब्जेक्ट कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो, लेकिन एसएचएम आप पूरा, अगर इस ये जो लेक्चर फ्लो आएगा पूरा हमारा, उसमें से अगर आप करेंगे तो आप खुद ही देखिए कि एसएचएम तो कितना आसान हो जाएगा और आप जब एग्जाम में जाएंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे। इज इट क्लियर? और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। एक एग्जांपल और बताता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखिए ये है मिड पॉइंट। कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट हो रहा है उसके लिए ये मिड पॉइंट है। और ये एक्सट्रीम पॉइंट इधर, ये एक्सट्रीम पॉइंट इधर, यहां से इधर तक जाएगा या तो इधर तक जाएगा, या तो नहीं यहां से इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा और ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। इज इट क्लियर? तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर मैं बोलूं कि ये पोजीशन 1 है, ये ऑब्जेक्ट है और इसकी पोजीशन है पोजीशन नंबर 1। क्लियर? तो ध्यान से समझना आप, इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर इस प्रकार है, यह है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स हमें बताना है। मैं डेटा ले लेता हूं कि अगर डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को x से, एक्सीलरेशन को a से, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और मैं पूछता हूं कि जो पोजीशन 1 है, जो पोजीशन 1 है ऑब्जेक्ट की, उस पर आप मुझे वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बता दीजिए। तो ध्यान से देखना आप बच्चों, जब ये फर्स्ट पोजीशन पर है जहां पर अभी है, ये अपना मिड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है जो आप मानो। तो बच्चों ध्यान से समझिए, इस पॉइंट से इधर है तो डिस्प्लेसमेंट, जैसे अगर ये ओरिजिन है या नंबर लाइन है तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर मैं माइनस लूंगा इधर प्लस लूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ले रहा हूं तो अभी तो ये ओरिजिन से या मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर ही है ऑब्जेक्ट, अभी तो आ रहा है इस मिड पॉइंट की ओर, लेकिन है तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ही, तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? एक्सीलरेशन देखिए बच्चों, अगर हम इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो हम वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे। चाहे हम ओरिजिन से, चाहे हम मिड पॉइंट से इतनी दूर रहें, लेकिन हम आ तो इधर ही रहे हैं ना, हम तो जा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही रहे हैं ना, तो वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर इस डायरेक्शन पर जाते, चाहे हम ये मिड पॉइंट से इस तरफ ही रहें, लेकिन अगर डायरेक्शन ये है हमारी, तो ये वेलोसिटी भी इधर नेगेटिव होगी और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में? ये तो आप 9th में पढ़ते हो यार। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन यहां पर पॉजिटिव होगी क्योंकि इधर है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव होगी। जब बच्चों एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है तो पार्टिकल फास्ट मूव करता है भाइयों बहनों। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए फास्ट होगा,
समझ पा रहे हो? अब मान लो मैं एक पोजीशन और ले लेता हूं यहां पर, यह है पोजीशन 2, ये पोजीशन 2 है। तो अगर पोजीशन 2 के लिए बात करें और ऑब्जेक्ट जो है इधर ही जा रहा है, जब ऑब्जेक्ट इसी तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की ओर जा रहा है, तब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए या डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या होना चाहिए? यहां से इधर है, मतलब नंबर लाइन में पॉजिटिव की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगा ऑलवेज, चाहे पार्टिकल इधर जाए चाहे पार्टिकल इधर जाए, एक्सीलरेशन तो सेंटर की ओर होगा एसएचएम करती हुई बॉडी पे। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, इस तरफ टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट। बॉडी इधर जा रही है राइट हैंड साइड में, लेकिन एक्सीलरेशन फिक्स्ड पॉइंट में ही होगा, तो एक्सीलरेशन होगा अपना नेगेटिव। वेलोसिटी की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर ही जा रही है बॉडी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाए तो ये स्लो होना चालू हो जाएगा, और स्लो होता है तभी तो यहां पर आके रुकता है। अगर स्लो नहीं होता तो रुकता कैसे? और वेलोसिटी जीरो करेगा, वेलोसिटी जीरो करेगा तब तो लौटेगा। भाइयों बहनों, कोई भी अपनी वेलोसिटी सेम पाथ पर वेलोसिटी जीरो किए बिना आदमी लौट नहीं सकता। जब तक तुम रुकोगे नहीं तो लौटोगे कैसे? इज इट क्लियर? थर्ड पोजीशन अगर मैं यहां पे ले लेता हूं और पार्टिकल इधर जा रहा है, ये थर्ड पोजीशन है, तो अगर मैं थर्ड पोजीशन कंसीडर कर लिया तो डिस्प्लेसमेंट देखो इधर से इधर है तो नेगेटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर ही है, अभी इधर ही जा रहा है पार्टिकल, तो नेगेटिव। एक्सीलरेशन तो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर होगा भाइयों बहनों, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन आप देख लीजिए जस्ट अपोजिट है, मतलब पार्टिकल स्लो होगा, और स्लो होते होते इस फिक्स्ड पॉइंट पर मींस एक्सट्रीम पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। तो मुझे लगता है ये एग्जांपल समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर तीनों रूल फॉलो हो रहे हैं। पहला रूल स्ट्रेट लाइन में जा रही है बॉडी, दूसरा रूल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है ऑलवेज, तीसरा रूल एक्सीलरेशन जितना पार्टिकल दूर जाता जाएगा एक्सीलरेशन उतना बढ़ता जाएगा। इसीलिए जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है बॉडी मींस एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो एक्सीलरेशन बढ़ता जाता है और वेलोसिटी जीरो कर देता है एक बार। तो मुझे लगता है इस एग्जांपल से आपको काफी हेल्प मिली होगी समझने में एसएचएम को। और आपने जल्दीबाजी में सब्जेक्ट मत सीखिए, वन शॉट में कुछ नहीं होता है ना। जल्दीबाजी में सब्जेक्ट मत सीखिए आप। ये जेडब्ल्यू मेंस एडवांस या नीट 2 मिनट्स नूडल्स नहीं है माय डियर, मैगी नहीं है कि आप 2 मिनट में बना के रख देंगे। सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, तभी एग्जाम सेंटर में कॉन्फिडेंट रहोगे। अदरवाइज क्वेश्चन जाने पहचाने तो लगेगा कि ये टॉपिक कवर किया है हमने, लेकिन बनेगा नहीं, मार्क्स नहीं मिलने वाले उससे। इसलिए डेप्थ नॉलेज चाहिए। आर यू गेटिंग? तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। आज के लिए इतना है।